बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक उड़ते पंख का पाठ 7। पाठ 7 में हमने पढ़ा था बड़ी ई की मात्रा। बच्चों, उम्मीद है कि बड़ी ई की मात्रा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब अगर आपको मात्रा लगाने को कहा जाए तो आप लगा लेंगे। तो बच्चों, हमने पिछले पाठ में जो भी पढ़ा उसको एक बार दोहराएंगे और उसके बाद हम आगे का पाठ पढ़ेंगे ए की मात्रा। तो बच्चों, पहले हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था उसे दोहराते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चे, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था शब्द बनाओ। शब्द बनाओ में हमने पढ़ा था बड़ी ई की मात्रा से शब्द बनाना। तो चलिए हम बनाएंगे कुछ नए शब्द और यह शब्द हमारी पुस्तक में नहीं दिया गया है, हम अपने आप बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे शब्द बनाओ। शब्द बनाओ में का, ता, मा, बा। बच्चों, यह शब्द का, ता, मा, पा, इन सबको हमको किससे जोड़ना है? ल पे बड़ी ई की मात्रा से जोड़ना है। जब हम इनको बड़ी की मात्रा से जोड़ेंगे तो एक ल पे बड़ी की मात्रा से सारे शब्दों को अलग अलग जोड़ेंगे तो नए शब्द बनेंगे। तो पहला शब्द क्या बनेगा? क, ल पे बड़ी की मात्रा का, ली, काली। फिर त पे बड़ी की मात्रा ता, ली। फिर है म पे बड़ी की मात्रा मा, ली। ब पे आ की मात्रा बा, ली। ये हो गए कुछ बड़ी की मात्रा वाले शब्द जो आपने बनाया। जैसे कि यहाँ में क पे आ की मात्रा का, ल पे बड़ी की मात्रा ली, ये बन गया काली। ता, ली, ये हो गया काली। मा, ली, ये बन गया माली। फिर हो गया बा, ली, ये बन गया बाली। ये बन गए नए शब्द। 1 2 3 4 नए शब्द। काली, ताली, माली, बाली। तो हमने ल पे बड़ी की मात्रा लगा करके अलग अलग वर्ण के साथ जोड़े तो ये 4 शब्द हमारे बन गए। आगे बढ़ते हैं। और हमने पढ़ा था छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा में अंतर। तो हम क्या पढ़ेंगे? छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा में कल हमने अंतर पढ़ा था। जैसे कि अगर हम यहाँ पे करेंगे पढ़ो और समझो, समझो। तो बच्चों, ये है ई, इसको हम पढ़ते हैं ई। इसकी मात्रा बनती है इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ पे है ई, इसकी मात्रा बनती है इस तरह से। तो हम इन दोनों को लेकर के मात्रा बनाएंगे, वर्ण वही रहेंगे, सिर्फ मात्रा बदल देंगे। जैसे कि हम यहाँ बनाएंगे म, ल, फिर हो गया हमारा ख, ल, खल। फिर है क, ल, कल। फिर है प और ल, पल। अब यहाँ पे अगर हम ये वाली मात्रा रखेंगे तो ये बनेगा म पे छोटी मात्रा मी, ल, मिल, खी, ल, खिल, की, ला, खिला। ये हो गया ये हो गया पिला, पिला। पिला मतलब पानी पिलाना। अब अगर हम इसी मात्रा को उस तरह से लगाएंगे, मतलब बड़ी की मात्रा लगाएंगे, तो शब्द का उच्चारण बदल जाएगा। यहाँ पे हम बोलेंगे म और बड़ी की मात्रा मी, ल, नील। फिर हो जाएगा
खी ल, खील। फिर हो जाएगा की ल, कील। फिर हो जाएगा पीला, पीला। तो बच्चों मात्रा बदल देने से, यहाँ छोटी की मात्रा है, यहाँ बड़ी की मात्रा बदल देने से आपका उच्चारण भी बदल जाएगा और अर्थ भी बदल जाएगा। यहाँ पे हो गया म पे छोटी की मात्रा मिल, म पे बड़ी की मात्रा मील, ख पे छोटी की मात्रा खिल, ख पे बड़ी की मात्रा खील, क पे छोटी की मात्रा किला, क पे बड़ी की मात्रा कील, प पे छोटी की मात्रा पिला, प पे बड़ी की मात्रा पीला। तो इस तरह से हमारा मात्रा बदल जाएगा। आगे चलिए देखते हैं। उसके बाद हमने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था? पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था, हमने शब्दों का मिलान किया था। जैसे कि आपके चित्र में दिया था, चित्रों से उसके नाम को मिलाओ। आपके पुस्तक में क्या बना हुआ है? खिड़की बनी है, पपीता बना हुआ है, फिर गीदड़ बना है, बकरी बना है, और बीच में हमें इनके नाम लिखे हुए हैं, बकरी, पपीता, खिड़की, गीदड़। तो आप खिड़की को खिड़की के साथ मैच करेंगे, मिलाएंगे, पपीता को पपीता के साथ मिलाएंगे, गीदड़ को गीदड़ के साथ मिलाएंगे, बकरी को बकरी के साथ मिलाएंगे। तो इसे कहते हैं मिलान करना। हमें चित्रों को नाम से मिलाना है। चित्रों को नाम से हम कैसे मिलाएंगे? पहले हम चित्रों को पहचानेंगे, उसके बाद जो लिखा है उसको पढ़ेंगे। जैसे कि हम लिखा है बकरी, बकरी, पपीता, पपीता, खिड़की, खिड़की, गीदड़, गीदड़। फिर उसके नीचे बगल में चित्र दिया गया है, एक तरफ गीदड़ का चित्र बना हुआ है, दूसरी तरफ बकरी का चित्र बना हुआ है। यहाँ पे खिड़की का चित्र बना हुआ है, उसके नीचे हमारे पास पपीता का चित्र बना हुआ है। तो बच्चों आपको यहाँ लिखा हुआ भी पहचान में आना चाहिए और चित्र भी पहचान में आना चाहिए। दोनों पहचान में आएगा तभी आप सही सही निशान लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे बकरी, बकरी को आप चित्र के द्वारा मिलाएंगे, पपीता, पपीता के द्वारा मिलाएंगे, खिड़की, खिड़की के साथ मिलाएंगे, और गीदड़, गीदड़ के साथ मिलाएंगे। तो बच्चों ये हुआ चित्रों से उनके नाम को मिलाओ। उसके बाद एक छोटी सी बहुत अच्छी सी कविता दी हुई है। कविता पढ़ो और गाओ। इसको आपको पढ़ना है, याद करना है, उसके बाद गा करके कक्षा में सुनाना है। जैसे कि तितली आई, तितली आई, नाच दिखाती तितली आई, इथलाती इतराती आई, मीठा मीठा रस पी आई। तो तितली कहाँ से आई? तितली इधर उधर से घूमती फिरती हुई आई। कहाँ आई? फूलों पर आई। एक फूल से दूसरी फूल पर मंडरा करके तितली क्या करती है? तितली फूलों का रस चूसती है, क्योंकि उन फूलों का रस ही उसका खाना होता है। तो इतराती, इतलाती मतलब कि वो बहुत सुंदर सी होती है, सब बच्चे उसके पीछे पीछे भागते हैं, और इसीलिए वो एक फूल से दूसरे फूल पर इतराती इठलाती रहती है, और मीठा मीठा रस पी आती है। पी आई। तो बच्चों ये छोटी सी कविता है जो सिर्फ 4 पंक्तियों की है। आप इसे याद करेंगे और कक्षा में सुनाएंगे। तो इसी के साथ एक बार फिर आप मेरे साथ पढ़िए। तितली, तितली आई, तितली आई, नाच दिखाती तितली आई, इतराती इठलाती आई, मीठा मीठा रस पी आई। तो बच्चों यह थी कविता। इसके साथ यह पाठ समाप्त होता है। पीछे एक मनोरंजन या वाला कार्य है जिसको आप खुद से करेंगे। यहाँ पे एक बकरी को घास तक पहुँचाना है। मतलब कि यहाँ पे आपके पास एक बकरी का चित्र बना हुआ है और बीच में घास है। आप इसको रास्ता ढूंढ के बताएंगे बकरी को, ताकि बकरी घास तक पहुँच सके और अपना खाना खा सके। बकरी क्या खाती है? घास खाती है। तो हमें बकरी की मदद करनी है। पेंसिल द्वारा हम इसको रास्ता दिखाते हुए घास तक पहुँचाएंगे, ताकि बकरी घास तक पहुँच करके अपना प्रिय भोजन जो कि घास है उसे खा सके। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ी अ की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। अब हम आज पढ़ेंगे इसके आगे मात्रा में छोटे ऊ की मात्रा, उ की मात्रा, जिसे हम कहते हैं उ की मात्रा।
तो ऊ की मात्रा में हम सबसे पहले हम सारे व्यंजन में ऊ की मात्रा लगा करके पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम अपना पाठ पढ़ करके मात्रा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे है पाठ, यह है ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा हम कैसे लगाते हैं, इस तरह से लगाते हैं। तो बच्चों आप अपने पाठ में एक बार देखिए और उंगली रखिए। ऊ की मात्रा को हम जल्दी पढ़ते हैं, ऊ कर पढ़ते हैं, और जिस पर भी हम लगाते हैं उस शब्द को हम जल्दी पढ़ते हैं। कैसे हम ऊ की मात्रा लगाते हैं, हम ऊ की मात्रा इस तरह से लगाते हैं। ये आपका है ऊ की मात्रा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सारे व्यंजन, जैसे कि क से लेकर के ह तक, और उसमें हम मात्रा लगाएंगे। तो चलिए मेरे साथ आप भी लिखिए और मात्रा लगाइए। यहाँ पे हम लिखेंगे क, ख, ग, घ, घ के बाद हम लिखेंगे च, छ, ज, झ, छ, छ के बाद हम लिखेंगे ट। इसके बाद एक और लाइन खींचेंगे, फिर हम लिखेंगे ठ, ड, ढ, द, ढ, अड़, हो गया अड़, त, थ, द, ये हो गया आपका द, ध, ध के बाद आप लिखेंगे न, प, फ, ब, भ, भ, म, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ये हो गया स। उसके बाद हम लिखेंगे ह, यहाँ हो गया ह। ठीक है, चलिए तो ह के बाद भी लिख लेते हैं व्यंजन हम। ह, छ, त्र, ज्ञ से ज्ञानी वाला ज्ञ, फिर है श्री वाला श। ठीक है, ये हमारे हो गए व्यंजन। अब है क, ख, ग, घ, च, च, छ, ज, छ से झरना, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न। तो बच्चों हमें इसमें क्या लगाना है, छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से लगती है। हो गया कु, ये हो गया खु, ये हो गया गु, ये हो गया घु, चु, छु, जु, झु, टु, ठु, डु, ढु, ढु, तु, थु, दु, धु, नु, पु, फु, भु, भु, मु, यु, रु, लु, वु, शु, शु, सु, हु,
छु, त्रु, यु, श्रु। ये हो गई आपकी छोटे ओ की मात्रा। ठीक है बच्चों, ये हो गई आपकी छोटे ओ की मात्रा। फिर हम इसको जोर जोर से पढ़ेंगे। ये हो गया आपका खु, खु, घु, घु, चु, छु, जु, झु, टु, ठु, डु, धु, ढु, तु, थु, दु, धु, नु, पु, फु, बु, भु, मु, यु, रु, लु, बु, शु, शु, सु, हु, श्रु, त्रु, यु, श्रु। ये हो गया आपकी छोटे ओ की मात्रा। इसी तरह आप क से ज्ञ तक अपने कक्षा कार्य में पुस्तिका में लिख करके और मात्रा लगाएंगे। तो बच्चों, ये हो गई छोटे ओ की मात्रा। हमने क से लेकर के श्रु तक हमने व्यंजन लिखे और उसमें छोटे ओ की मात्रा लगा करके छोटे ओ की मात्रा लगा करके व्यंजन लिखना सीख लिया। अब हम इसमें व्यंजन, दो व्यंजन को मिलाकर या तीन व्यंजन को मिलाकर के शब्द बनाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया व्यंजन क से श्र तक छोटे की मात्रा लगाना। अब हम शब्द बनाएंगे। आप अपने पाठ्य पुस्तक उड़ते पंख का पाठ खोलिए। छोटे ओ की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा है पेज नंबर, आपके पेज नंबर 27 यानी 27 में दिया हुआ है। आप ऊपर लिखेंगे आज का डेट यानी दिनांक और कक्षा कार्य। फिर लिखेंगे पहला शब्द है प, पु और ल। ये बन गया आपका पुल। ये क्या बन गया? पुल। फिर उसके बाद है गुड़िया, गुड़िया। ये बन गया गुड़िया। फिर बन गया उपवन, उपवन। फिर बन गया धनुष, धनुष। यह है धनुष। फिर बन गया ग पे छोटा मतलब गुलाब, गुलाब। फिर है यह है चित्र बने हुए। ये सारे चित्र आपके पुस्तक में बने हुए। किसका चित्र बना हुआ है? पुल का। प पे छोटे की मात्रा पुल, पुल। ग पे छोटे की मात्रा गुड़िया, गुड़िया। उपवन, उपवन। नुष, धनुष। गुलाब, गुलाब। तो ये सारे चित्र आपकी किताब में दिए हुए हैं। उसके हिसाब से आपको नाम बोलना है। तो ये है पहला जो चित्र दिया है वो है प पे छोटा की मात्रा पुल, पुल। ग पे छोटा की मात्रा गुड़िया, गुड़िया। उ यहाँ पे मात्रा नहीं है, उ छोटा उ खुद ही लिखा हुआ है। उपवन, उपवन। ध ना पे छोटा की मात्रा नुष, धनुष। ग पे छोटा की मात्रा गुलाब, गुलाब। ये है आपके चित्र, आपके पुस्तक में चित्र दिया गया। चलिए अब 2 वर्ण के और 3 वर्ण के हम शब्द बनाते हैं जो कि आपके पुस्तक में दिए गए हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 अक्षर के वर्ण से शुरू करेंगे। यहाँ पे है सुन, स पे उ की मात्रा सुन। फिर इसके बाद है आपका सुख, सुख। फिर है दुम, यह है दुम। फिर है ख पे छोटी की मात्रा खुश। फिर है चुप। फिर है रुक। फिर यहाँ पे है रुक, रुक। फिर है सा, ब पे उ की मात्रा बुन, साबुन। फिर है चूहिया, चूहिया, चूहिया। फिर है सुबह, सुबह, सुबह। फिर है
न जामुन। फिर है गुड़िया गुड़िया। फिर है कछुआ कछुआ। फिर है सुपारी सुपारी सुपारी। फिर है बुढ़िया बुढ़िया। फिर है पूड़िया पूड़िया। फिर है सुराही सुराही सुराही। फिर है बुलबुल बुलबुल। फिर है बगुला बगुला। फिर है कुर्ता कुर्ता। फिर है दातुन। तो ये है बच्चों आपके पुस्तक में दिए गए शब्द। छोटाओं की मात्रा लगा करके शब्द बनाएंगे। यहाँ पे हमने दो व्यंजन दिया है, दो व्यंजन को जोड़ करके छोटियों की मात्रा लगा करके शब्द बनाना है। स पे छोटे की मात्रा सु न सुन। स पे छोटे की मात्रा सुन। स पे छोटे की मात्रा सुख सुख सुख। द पे छोटे की मात्रा दुम दुम दुम। ख पे छोटे की मात्रा खुश खुश। च पे छोटे की मात्रा चुप चुप। र पे छोटे की मात्रा रुक रुक। स पे आके मात्रा सा। ब पे छोटे की मात्रा बु न साबुन। च पे छोटे की मात्रा चूहिया चूहिया। स पे छोटे की मात्रा सुबह सुबह। ज पे आ की मात्रा जा। म पे छोटे की मात्रा मु न जामुन। ग पे छोटे की मात्रा गुड़िया गुड़िया। क छ पे छोटे की मात्रा छु आ कछुआ। स पे छोटे की मात्रा सुपारी सुपारी। ब पे छोटे की मात्रा बुढ़िया बुढ़िया। प पे छोटे की मात्रा पूड़िया पूड़िया। स पे छोटे की मात्रा सुराही सुराही। ब छोटे की मात्रा बुल बुलबुल। ब ग पे छोटे की मात्रा बु। ल पे आ की मात्रा ला बगुला। क पे छोटे की मात्रा कुर्ता कुर्ता। द पे आ की मात्रा दा तू न दातुन। फिर से पढ़े सुन। स पे छोटे की मात्रा सु न सुन। स पे छोटे की मात्रा सुख सुख। द पे छोटे की मात्रा दु म दुम। ख पे छोटे की मात्रा खुश खुश। च पे छोटे की मात्रा चुप चुप। र पे छोटियों की मात्रा बच्चों इस तरह से लगाते हैं। र पे छोटे की मात्रा कहाँ लगाते हैं? र ऐसे लिख करके और इसके बीच में यहाँ पे छोटियों की मात्रा हम लगाते हैं। रुक रुक। साबुन साबुन। चूहिया चूहिया। सुबह सुबह। जामुन जामुन। गुड़िया गुड़िया। कछुआ कछुआ। सुपारी सुपारी। ब पे छोटे की मात्रा बुढ़िया बुढ़िया। प पे छोटे की मात्रा पुड़िया पुड़िया। सुराही सुराही। बुलबुल बुलबुल। बगुला बगुला। कुर्ता कुर्ता। दातुन दातुन। बच्चों यह है छोटियों की मात्रा। अब हम एक बार फिर पढ़े। हमने क्या पढ़ा है अभी तक? ये है स्वर।
ये क्या है? स्वर। ऊ, हम इसको पढ़ते हैं ऊ। ऊ से उल्लू। हमने अपनी जब हमने स्वर पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था? ऊ से उल्लू। ऊ, हम ये छोटा ऊ की मात्रा हम इसको कहते हैं छोटा ऊ कहते हैं। और ये छोटा ऊ जो होता है इसको हम बहुत जल्दी से पढ़ते हैं, जोर दे करके नहीं पढ़ते हैं। हम इसे कैसे पढ़ते हैं? ऊ। और ऊ से क्या बना? उल्लू। अब छोटे ऊ की मात्रा कैसे होती है? हम इस तरह से ऊपर को ऐसे करके ऐसे छोटे ऊ की मात्रा बनाते हैं। जहाँ पे भी ये मात्रा लगती है उसको हम ज़्यादा जोर दे करके नहीं पढ़ते हैं, हम इसको जल्दी से पढ़ते हैं। उस जिस शब्द पे यह मात्रा लगती है हम उस पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, उसको हल्के से पढ़ते हैं। जैसे कि स पे उ की मात्रा ये हो गई आपकी सुन। सून नहीं पढ़ेंगे, सुन। फिर पढ़ेंगे खुश। खुश नहीं पढ़ेंगे, खुश। इसको पढ़ेंगे तुम। कैसे पढ़ेंगे? तुम। खुश, चुप, रुक, साबुन, चूहिया, सुबह, जामुन, गुड़िया, कछुआ, सुपारी, बुढ़िया, पुड़िया, सुराही, बुलबुल, बगुला, कुर्ता, दातुन। तो बच्चों यह है छोटे ऊ की मात्रा। चलिए फिर से पढ़ते हैं। अब हम एक एक मात्रा को लगा लगा करके पढ़ेंगे और आप भी मेरे साथ दोहराएंगे। यह है स पे छोटे की मात्रा सु, न, सुन, सुख, सुख। द पे छोटे की मात्रा दु, म, दुम। ख पे छोटे की मात्रा खु, श, खुश। च पे छोटे की मात्रा चु, प, चुप। र पे मात्रा कहाँ लगती है? र के ऊपर, यहाँ पे र पे छोटे की मात्रा लगती है। रु, क, रुक। साबुन, साबुन। चूहिया, चूहिया। सुबह, सुबह। जामुन, जामुन। गुड़िया, गुड़िया। कछुआ, कछुआ। सुपारी, सुपारी। बुढ़िया, बुढ़िया। पुड़िया, पुड़िया। सुराही, सुराही। बुलबुल, बुलबुल। बगुला, बगुला। कुर्ता, कुर्ता। दातुन, दातुन। तो ये हुई छोटे ऊ की मात्रा। बच्चों आपके पहले पृष्ठ पेज नंबर 27 छोटे ऊ की मात्रा में नीचे लिख दिया गया है लिखो। लिखो अभ्यास में लिखा हुआ है ग। ग पे छोटे की मात्रा गु। ब पे छोटे की मात्रा बु। क पे छोटे की मात्रा कु। प पे छोटे की मात्रा पु। ख पे छोटे की मात्रा खु। फिर इससे हम शब्द बनाएंगे। ये इतना आपको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखो। यहाँ नीचे दिया हुआ है लिखो। लिखो, लिखो में हमारे पास सबसे पहले है गु, फिर है बु, फिर है क पे छोटे की मात्रा कु, प पे छोटे की मात्रा उ, ख पे छोटे की मात्रा हु। ये शब्द लिखे, ये व्यंजन मात्रा लगा के लिखे हुए हैं। इन सब से शब्द बनाएंगे। कैसे शब्द बनाएंगे? हम ग से शब्द बनाएंगे गुलाब, गुलाब। शब्द बनाएंगे गुलाब। ग से शब्द बना गुलाब। फिर बना, फिर क्या बनाएंगे? बुलबुल, बुल, बुल। ब से शब्द बना बुलबुल। फिर क से शब्द बना कुर्ता, कुर्ता। फिर प से शब्द बना, प से क्या शब्द बना?
पुजारी, पुजारी, पुजारी। फिर उसके बाद आखिरी शब्द हमारे पास था खू। खू से हमारे पास क्या शब्द बना? खू से बना खुश, खू से बना खुश, खू से खुश। ग, ग में छोटे की मात्रा गु, गुलाब, बु, बुलबुल, कु, कुर्ता, पु, पुजारी, खु, खुश। ये बने आपके शब्द। ये आप लिखो, कक्षा कार्य में इसको करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, इसके साथ ही आज का पाठ समाप्त हुआ। अगले पाठ में हम इस पाठ छोटे की मात्रा से संबंधित पाठ पढ़ेंगे, पाठ 8। तो बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।